नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, कुछ वर्षों से भारत देश में देसी आतंकवाद बढ़ रहा है। किसी भी व्यक्ति पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसको पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसी ही घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसी ही एक घटना घटित हुई दो गरीब मुस्लिम युवकों के साथ। उनको गौरक्षा के नाम पर उनको पीट कर उनकी गाड़ी में जलाकर उनकी हत्या कर दी गई। इसी घटना के संबंध में आज़ाद समाज पार्टी काशीराम एवं भीम आर्मी द्वारा राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। और आइए जानते हैं क्या कहना है पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का इस अवसर पर। 16 फरवरी को भरतपुर से नासिर और जुनैद के अपहरण करके कुछ गौवंश के नाम पर असामाजिक तत्वों ने हरियाणा के भिवानी जिले में ले जाकर उन्हें बिठालकर बुरी तरीके से मारा पीटा। और जब तक मारा तब तक वह मर नहीं गए और मरने के बाद उनकी बुलेरो गाड़ी में आग लगा दी। तो लोकतंत्र में इस प्रकार की हत्याएं, इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही दिल दहलाने वाली होती हैं। लोकतंत्र के अंदर कानून के रक्षकों की जिम्मेदारी है वैसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ तुरंत शीघ्र कार्रवाई करके उन्हें जेल की सलाखों में पहुंचाएं और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले, इन्हें फांसी मिले, फांसी लगे, जिससे फिर कोई असामाजिक तत्व इस प्रकार की घटनाएं ना करें। आज़ाद समाज पार्टी ने इस मुद्दे को राजस्थान प्रदेश में उठाया, हरियाणा प्रदेश में भी उठाया और यह मुद्दा हमारा राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में इस मुद्दे को लेकर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई जी के निर्देश पर इसी प्रकार के धरना प्रदर्शन और ज्ञापन हो रहे हैं। ज्ञापन किसको दिया? इसी कड़ी में हम लोग ज्ञापन देने दो। आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष अनिल कदम जी के नेतृत्व में यहाँ पर बड़ी संख्या में हमारे आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता इस घटना को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट कराने के लिए और इस घटना के दोषियों को सजा दिलाने के लिए और इस घटना के पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिले, उनकी सुरक्षा हो, उनके परिवार के लोगों को सरकारी नौकरियां मिलें और भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं हो, तो ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज आज़ाद समाज पार्टी यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए आई है। राष्ट्रपति महोदय नई दिल्ली भारत द्वारा जिलाधिकारी महोदय जनपद आगरा विषय जुनैद और नासिर की हत्या के आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग। महोदय, राजस्थान के भरतपुर जिले के घाटमेका पहाड़ी गांव में 16 फरवरी 2023 को अपहरण करके कथित गौरक्षकों द्वारा नासिर और जुनैद की निर्मम पिटाई और फिर उन्हीं की गाड़ी में हरियाणा के भिवानी जिले में इलाके में जिंदा जलाने की घटना में अभी तक ना तो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और ना ही सरकार ने पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा व राहत प्रदान की है। विगत 18 फरवरी 2023 को आज़ाद समाज पार्टी काशीराम ने अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की थी, लेकिन राजस्थान और हरियाणा सरकारों ने इस प्रकरण में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिससे प्रतीत होता है कि हम घटना में सफेदपोश नेता, अधिकारियों और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत है। क्रमश घटना में 2023-2024 के राजस्थान में होने वाले आम विधानसभा चुनाव को लेकर सांप्रदायिक कार्ड खेलने की साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। राजस्थान प्रदेश में दलितों, आदिवासियों और मुस्लिम समाज के साथ लगातार हत्या, बलात्कार, शोषण जैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं और प्रदेश सरकार जातिगत कारण से मुआवजा और न्याय में भेदभाव कर रही है। उदयपुर में कन्हैया हत्याकांड में मुख्यमंत्री खुद पीड़ित परिवार के घर जाकर 50 लाख मुआवजा और 2 सरकारी नौकरी प्रदान करते हैं, लेकिन इसके उलट इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रेंगर और कार्तिक भील के बाद अब नासिर और जुनैद हत्याकांड पर भी भेदभाव करते दिख रहे हैं। बहरहाल नासिर और जुनैद हत्याकांड गहरी साजिश और षड्यंत्र का हिस्सा प्रतीत होता है। इसलिए आज़ाद समाज पार्टी काशीराम मांग करती है
कि पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो तथा उदयपुर कांड की तरह पीड़ित परिवार को तत्काल मुआवजा सरकारी नौकरी मिले, साथ ही साथ अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी हो और उनको सख्त से सख्त सजा सुनिश्चित हो। इसके साथ ही राजस्थान और हरियाणा के संबंधित क्षेत्र में लापरवाह और अपराधियों से मिलीभगत के आरोपी पुलिसकर्मियों को सजा मिले। इस जघन्य हत्याकांड के बाद देश में वंचित वर्ग के अंदर भय का माहौल बना हुआ है। अतः आपसे निवेदन है, उपरोक्त मांग को पूरा कराने हेतु राजस्थान और हरियाणा प्रदेश सरकार को अविलंब कार्रवाई कराने के निर्देश देने की कृपा करें। धन्यवाद। मैं सुनील कुमार चित्तौड़, पूर्व एमएलसी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश पर विगत 16 फरवरी को भरतपुर में नासिर और जुनैद, दो सगे भाइयों को गौरक्षक के नाम पर जो असामाजिक तत्व हैं, उन्होंने उनको पकड़ा और पकड़कर उनको हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में ले गए। वहाँ उनकी बुरी तरीके से पिटाई की और तब तक पिटाई की जब तक कि उनकी जान नहीं निकल गई। और जब जान निकल गई तब उनको एक बोलेरो गाड़ी में बिठाल दिया और उसमें आग लगा दी। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यदि किसी भी व्यक्ति को किसी से कोई शिकायत है तो थाने में जाके वह अपनी शिकायत दे सकता है, लेकिन कानून ने किसी को भी इस प्रकार की घटना करने का राइट नहीं दिया है। लेकिन खुलेआम इस प्रकार की घटनाएं दलितों के ऊपर, मुस्लिम भाइयों के ऊपर और कमज़ोर वर्ग के लोगों के ऊपर जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इनकी सरकार के आते ही सांप्रदायिक ताकतें बड़े पैमाने पर सक्रिय हो गई हैं और जहां भी उनको मौका मिलता है तो कभी वह इंद्र मेघवाल को, कभी जितेंद्र मेघवाल को और कभी नासिर और जुनैद को इसी प्रकार से मार रहे हैं, पीट रहे हैं और उनकी हत्याएं कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने, राजस्थान सरकार ने इस प्रकरण में 8 अभियुक्तों के नाम आए, लेकिन आश्चर्य की बात है कि केवल एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है। 7 लोग फरार हैं, जबकि LIU डिपार्टमेंट है पूरे देश के अंदर, CBI डिपार्टमेंट है, CID डिपार्टमेंट है और बहुत सी सुरक्षा एजेंसियां हैं जो इस प्रकार के असामाजिक तत्वों को खोज निकाल लेती हैं। लेकिन 16 फरवरी से लेकर आज 2 मार्च में हम लोग बात कर रहे हैं, अभी तक 7 हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है कानून का पालन करना, चाहे वो शासन में बैठे हुए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं राजस्थान और हरियाणा में, इन लोगों की मानसिकता दलितों के प्रति, मुस्लिम भाइयों के प्रति और कमज़ोर वर्ग के लोगों के प्रति ठीक नहीं है। जब कमज़ोर व्यक्ति की हत्या होती है, जब मुस्लिम भाई की हत्या होती है, दलित भाई की हत्या होती है, तो ये लोग लापरवाही से कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों को जगाने के लिए हमारे देश के अंदर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, जिनको सताया जा रहा है, जिनका उत्पीड़न किया जा रहा है, ऐसे लोग भाई चंद्रशेखर जी के कुशल नेतृत्व में एकजुट हो रहे हैं और इस प्रकार की घटनाओं का हम लोग सड़कों पर आकर खुलेआम विरोध कर रहे हैं। आज का ये धरना प्रदर्शन आगरा में ही और पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में चल रहा है। इसी प्रकार का धरना प्रदर्शन हमारा कल 3 तारीख को उत्तराखंड में होगा और 28 तारीख को हमारा हरियाणा में हुआ और 18 तारीख को राजस्थान में हुआ। मैं आप मीडिया के साथियों के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि हमने आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है। महामहिम राष्ट्रपति जी से हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार को तुरंत सुरक्षा दें और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दें, उनके परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी दें और असामाजिक तत्व जो फरार घूम रहे हैं, ऐसे लोगों को सख्त से सज़ा मिले, इन्हें फांसी हो, जिससे इस देश में लोकशाही कायम रह सके, लोगों का भरोसा सरकारों पर रह सके। धन्यवाद। आज यहाँ पर आप किस उद्देश्य से आए हुए हैं?
पत्रकार बंधु, मेरा नाम रामपाल सिंह नेताजी है, मंडल उपाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी आगरा मंडल आगरा। साथियों, आज जो ज्ञापन हमने हमें राष्ट्रपति महोदय को सौंपा है, उसका मकसद है कि राजस्थान के भरतपुर जिले के में नाजिर और नासिर नाम के 2 मुस्लिम साथी थे, भाई थे। उनको गौरक्षकों ने पीट कर हत्या करना और भिवानी क्षेत्र में जा कर के उन्हीं की कार में जिंदा जला देना। तो हमने आज वहाँ में राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है कि उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए और उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता प्रदान की जाए और उसके साथ दो परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने का काम किया जाए। इसी संबंध में हमने आज ज्ञापन दिया है। जय भीम। रिटायर्ड मैनेजर सिंडिकेट बैंक आगरा। मैं आज़ाद समाज पार्टी में मुख्य मंडल प्रभारी आगरा। देखिए, आज जो हमने मेमोरेंडम दिया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आगरा थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेस्पेक्टेड, वो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है कि अभी लेटेस्ट घटना है 16 फरवरी की कि भरतपुर के पास एक गांव में और हमारे 2 मुस्लिम भाइयों को पीट कर मार कर हत्या कर और उन्हीं की गाड़ी में घसीट कर ले जाकर और हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में उनको मार दिया गया, जला दिया गया। और इन दोनों ही रेफरेंस को लेते हुए ना तो भरतपुर के ज़िले के कंसर्न पुलिस स्टेशन और भिवानी डिस्ट्रिक्ट के कंसर्न पुलिस स्टेशन के जो एसओ हैं, जो प्रभारी है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसी के रेफरेंस को लेते हुए हम ये मांग करते हैं कि शोषित दलित के साथ साथ में आप मुस्लिम समाज के लोगों पर भी अत्याचार बराबर लागू कर दिए गए हैं। जिस दिन मुस्लिम समाज, पिछड़ा वर्ग, SC ST ये सारा एक हो जाएगा तो हम इन मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बहुत जल्दी नेस्तनाबूद करने के लिए बहुत कॉम्पिटेंट हैं। और ये जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, जो इसका उदय हुआ है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, इसका चीफ, जिसकी शकल, जिसका चेहरा देख के ही लोग घबरा जाते हैं, वो आसान बात नहीं है। अभी वो युवा है, अभी 50 साल वो पॉलिटिक्स में समाज के हित में काम करने के लिए कॉम्पिटेंट है। जिला मुख्य संगठन प्रभारी भीम आर्मी एंड आज़ाद समाज पार्टी आगरा। जो हमारे मुख्यमंत्री मनु स्मृति को पास में बैठ करके रख करके जो बात करते हैं, जो उनकी जो मानसिकता जो उससे ग्रसित है। आज जो परिवार, जो आपने जो दीक्षित परिवार की जो बात की है, वो एक गरीब परिवार है। उनकी नज़रों में वो गरीब नहीं, वो दलित परिवार है, वो छोटी जाति से परिवार है, क्योंकि वो निम्न स्थानों पर रह रहा है। जो ऊंची जाति और जो सक्षम जाति जो होती हैं वो उनके पॉस्ट कॉलोनी और उनमें रहते हैं। बिल्कुल। तो जो उनको जो घटना घटित हुई है, ये उस संदर्भ में ये है कि वो उनको दलित माना गया। जो गरीब होते हैं उनको ये छोटी जाति मानते हैं और इसलिए उनके साथ में ये घटना घटित हुई। और रही बात हमारे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी समय समय पर गरीब तबके और जो निचली जाति, जो दलित समाज है, मुस्लिम समाज है, ये इन्हीं के साथ ज़्यादातर घटनाएं क्यों होती हैं, आज ये सोचने का विषय ये है। और ये जो विषय है, ये छोटा मोटा विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है। इनकी जो मानसिकता है, ये हजारों सालों से इनकी जो पनपी हुई है, ये ऐसे ही नहीं जाएगी। हमारे जो संघर्ष हैं, हमारे भीम आर्मी के जो संस्थापक माननीय बड़े भाई चंद्रशेखर जी, जो उन्होंने बहुजन समाज के लिए जो कार्य कर रहे हैं, जो उनकी आवाज़ को उठाने का कार्य कर रहे हैं, वो अन्य इस समय मुझे नहीं लगता है कि बहुजनों की आवाज़ उठाने के लिए कोई अन्य भी यहाँ पर है सिवाय हमारे चंद्रशेखर। अगर ये मांग आपकी ना मानेगी तो आगे आप क्या कदम उठाएंगे? उसके लिए हमारा जो भी शीर्ष नेतृत्व जो भी हमें दिशा निर्देशित करेगा, हम उसके लिए कार्य करेंगे। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।